तो शिक्षा जगत में ना आजकल एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। मैथ्स के बहुत ही चहेते टीचर आदित्य रंजन सर अब रैंकर्स गुरुकुल का हिस्सा नहीं है। चलिए आज इस पूरे मामले को थोड़ा करीब से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सबसे बड़ा सवाल यकीनन सबके दिमाग में यही घूम रहा है कि आखिर आदित्य रंजन सर ने रैंकर्स गुरुकुल छोड़ा क्यों, है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ना थोड़ा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। बात इसी साल की है, मार्च 2024 की। आदित्य रंजन सर जो देखिए सिर्फ एक टीचर ही नहीं थे, वो तो रैंकर्स गुरुकुल के को-फाउंडर भी थे। उन्होंने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया कि अब वो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं है। और बस इस एक खबर के आते ही स्टूडेंट्स कम्युनिटी में तो जैसे भूचाल सा आ गया। क्या सोशल मीडिया, क्या कोचिंग सेंटर्स, हर जगह बस एक ही बात, एक ही चर्चा कि भाई ऐसा हुआ क्यों। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, पर्दे के पीछे देखते हैं और उन वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जिनके चलते इतना बड़ा फैसला लिया गया। देखिए, अब तक जो भी जानकारी सामने आई है ना, उसके हिसाब से मोटे तौर पर 3 वजहें बताई जा रही हैं। पहली, विजन में एक तरह का डिफरेंस। दूसरी, स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा सपना। और तीसरी वजह है उनकी अपनी सेहत। तो चलो एक एक करके इन तीनों पर बात करते हैं। तो सबसे पहली वजह, विजन का अलग होना। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना ये बहुत ज़रूरी होता है कि जितने भी फाउंडर्स हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में सोचें। लेकिन शायद यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। उन्होंने खुद भी इस तरफ इशारा किया कि उनके मन में ना एजुकेशन को लेके कुछ नया, कुछ अलग करने का जुनून था और इस सपने को हकीकत बनाने के लिए उन्हें एक इंडिपेंडेंट रास्ते की ज़रूरत महसूस हो रही थी, जो शायद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए मुमकिन नहीं लग रहा था। अब आते हैं दूसरी वजह पर, जो उनके दिल के बहुत करीब है, और वो हैं उनके स्टूडेंट्स। ये मामला सिर्फ पढ़ाने तक का नहीं था, बल्कि उनके लिए एक बहुत बड़े गोल को अचीव करने का था। उन्होंने एकदम साफ साफ कहा कि मेरा सपना सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा इंस्पेक्टर बनाना है। अब यहां इंस्पेक्टर का मतलब सिर्फ एक सरकारी पोस्ट नहीं है, ये एक सिंबल है कामयाबी का, इज्जत का। वो अपने स्टूडेंट्स को इस मुकाम पर देखना चाहते थे। और अब बात करते हैं तीसरी और शायद सबसे पर्सनल वजह की, जो है उनकी अपनी हेल्थ। देखिए, दिन रात की जो मेहनत होती है, लगातार घंटों पढ़ाना, इन सब का असर उनकी सेहत पर दिखने लगा था। तो उन्हें यह महसूस हुआ कि अब थोड़ा रुक कर अपनी हेल्थ पर फोकस करने का टाइम आ गया है। और सच कहें तो ये बिल्कुल सही फैसला भी है। तो ठीक है, ये तो हो गई वजहें, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के मन में था कि अब हमारा क्या होगा, हमारी पढ़ाई का क्या होगा। अच्छी बात यह है कि इस मामले में आदित्य सर का मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने एक बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि कुछ भी हो जाए, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि उनके लिए स्टूडेंट्स का फ्यूचर हमेशा से ही टॉप प्रायोरिटी रहा है। तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या? आदित्य रंजन सर अब कहाँ मिलेंगे? स्टूडेंट्स उनसे कैसे कनेक्ट हो पाएंगे? चलिए इसका भी पता लगाते हैं। तो जवाब यह है कि वो अब अपने खुद के इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म आदित्य रंजन टॉक्स के जरिए सीधे स्टूडेंट से जुड़ रहे हैं। समझ लीजिए कि यह अब उनका नया अड्डा है, जहां वो बिल्कुल पहले की तरह ही गाइडेंस दे रहे हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल हम सब के लिए कि जब कोई इतना पॉपुलर टीचर एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म को छोड़कर अपना एक अलग रास्ता बनाता है, तो इसका ओवरऑल एजुकेशन की दुनिया पर, इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ता है? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और ये देखना वाकई काफ़ी दिलचस्प होगा।